सोचो ज़रा, क्या वाकई वो दौर ख़त्म हो रहा है जहां $10,000 महाना किराया देना लग्जरी की अल्टीमेट निशानी होती थी? आज की दुनिया में जब सेफ्टी और स्टेबिलिटी सबसे बड़ी करेंसी बन चुकी है, तो क्या सिर्फ महंगा होना ही लग्जरी रह गया है? मेफेयर, लंदन में अगर आप $10,000 महाना देते हो, तो आपको एक पुराना हेरिटेज स्टाइल अपार्टमेंट मिलता है जहां लकड़ी के फर्श की चीख और दीवारों का बोझ हिस्ट्री का एहसास दिलाता है। वहां लग्जरी का मतलब मॉडर्न कंफर्ट नहीं, बल्कि एक लेगेसी का हिस्सा बनना होता है। दूसरी तरफ दुबई मरीना में ये ही $10,000 आपको एक ग्लास वॉल्ड हाई राइज अपार्टमेंट देता है जहां से शहर बडालों के ऊपर से देखता है, प्राइवेट एलिवेटर होता है और कॉन्सियर्ज आपका नाम आपके आने से पहले जनता होता है। सालों तक ग्लोबल एलिट के लिए चॉइस सिंपल थी, या तो ओल्ड वर्ल्ड का प्रेस्टीज लो या न्यू वर्ल्ड की फ्लॉलेस परफेक्शन। लेकिन 2026 के शुरू में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने इस पूरी सोच को हिला कर रख दिया। दुबई का ब्रांड हमेशा से एक प्रॉमिस पर बना था, अनस्टॉपेबल ग्रोथ और एब्सोल्यूट सेफ्टी। ये शहर अपने आप को फ्यूचर का सिंबल बताता था, जहां सब कुछ परफेक्ट है और कुछ भी गलत नहीं हो सकता। 2025 में जब दुबई ने रिकॉर्ड 19.5 मिलियन विजिटर्स वेलकम किए, तो लगता था कि ये ग्रोथ कभी रुकने वाली नहीं। पाल्म जुमीरा के लग्जरी रिजॉर्ट्स फुल कैपेसिटी पर चल रहे थे और $600 पर नाइट से ज़्यादा चार्ज कर रहे थे। हर चीज़ एक ड्रीम जैसी लग रही थी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। जब आप परफेक्शन बेचते हो तो छोटी सी क्रैक भी सिस्टम को हिला देती है। लंदन अपना पास्ट बेचता है, हिस्ट्री, कल्चर, आइडेंटिटी। दुबई अपना फ्यूचर बेचता है, और फ्यूचर का वादा हमेशा रिस्की होता है क्योंकि फ्यूचर कभी गारंटीड नहीं होता। मार्च 2026 तक सिचुएशन ड्रामेटिकली चेंज हो चुकी थी। जो होटल्स कुछ हफ्तों पहले तक फुली बुक्ड थे, वो अचानक डेस्परेट ऑफर्स देने लग गए। स्टे एंड डाइन पैकेजेस $100 से भी कम में मिलने लगे, मतलब रहना लगभग फ्री हो गया। अंदाज पाल्म जुमीरा जैसी प्रॉपर्टीज जहां एक रात का स्टे लग्जरी का सिंबल होता था, वहां वन बेडरूम स्वीट्स सिर्फ $120 पर नाइट पर आ गई। ये सिर्फ डिस्काउंट नहीं था, ये एक पैनिक रिएक्शन था। डिमांड अचानक गायब हो चुकी थी। ये सब इस बात का सबूत था कि जब आपका पूरा ब्रांड सर्टेनिटी पर बना हो, तो अनसर्टेनिटी सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। फिर आता है वो मोमेंट जिसने सब कुछ बदल दिया। 28 फरवरी 2036, एक दिन जो दुबई के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। रीजनल इंस्टेबिलिटी के चलते यूएई पर रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 189 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 900 से ज़्यादा ड्रोन्स यूज़ किए गए। डिफेंस सिस्टम्स ने ज़्यादातर अटैक्स इंटरसेप्ट कर लिए, फिजिकल डैमेज लिमिटेड था, लेकिन असली नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं, परसेप्शन का था। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होने लगे जहां बुर्ज अल अरब और पाल्म जुमीरा के करीब धुआं उठता नजर आ रहा था। ये विजुअल्स दुनिया भर में मिनट्स में फैल गए, और लग्जरी मार्केट में परसेप्शन ही सब कुछ होता है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो 95 मिलियन पैसेंजर्स एनुअली हैंडल करता है, टेम्पोरेरी शटडाउन हो गया। 700 से ज़्यादा फ्लाइट्स ग्राउंड हो गई और 20,000 पैसेंजर्स एक रात में स्ट्रैंडेड हो गए। एक ऐसा शहर जो मूवमेंट पर डिपेंड करता हो, उसके लिए ये बिल्कुल हार्ट अटैक जैसा था। जब फ्लाइट्स रुकती हैं, तो सिर्फ एयरपोर्ट नहीं रुकता, पूरी इकॉनमी स्लो हो जाती है। होटल्स की ऑक्यूपेंसी डाउनटाउन दुबई में 20% से भी नीचे गिर गई। ये ग्रेजुअल स्लो डाउन नहीं था, ये एक शॉक कोलैप्स था। ईद अल फितर का पीरियड, जो नॉर्मली पीक ट्रैवल सीजन होता है, जहां गल्फ कंट्रीज से हज़ारों लोग दुबई आते हैं, उस वक्त कैंसलेशंस 70% से 75% तक पहुंच गई। डेली लॉसेस 500 मिलियन तक रिपोर्ट होने लगे। एयरलाइंस, होटल्स, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, सब कुछ फ्रीज हो गया। इस क्राइसिस ने एक बेसिक ट्रूथ एक्सपोज कर दिया। लग्जरी दुनिया में असली करेंसी ट्रस्ट होती है। बिल्डिंग्स दोबारा बन सकती हैं, सिस्टम्स रिपेयर हो सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। एनालिस्ट्स ने प्रिडिक्ट किया कि 2026 में मिडिल ईस्ट को 38 मिलियन टूरिस्ट्स का लॉस हो सकता है, जिसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट 34 बिलियन से 56 बिलियन तक हो सकता है। ये क्राइसिस रीजनल था, इसलिए दुबई अपनी कंपेटिटिव एज खो रहा था, जबकि दुनिया के दूसरे डेस्टिनेशंस ग्रो कर रहे थे। सिर्फ
7 दिन के अंदर होटल ऑक्यूपेंसी 35% से 60% तक गिर गई। कुछ प्रोजेक्शंस में तो सिंगल डिजिट ऑक्यूपेंसी का भी अंदेशा था। क्रूज शिप्स जैसे MSC यूरेबिया, जिसमें 6,300 पैसेंजर्स थे, पोर्ट पर ही रुक गए क्योंकि फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं थी। टूरिज्म UAE के GDP का 12% कंट्रीब्यूट करता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। दुबई का मॉडल इसी पर खरा है। लेकिन जब आप सेफ्टी और सर्टेनिटी बेचते हो और वो ही क्वेश्चनेबल हो जाए तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। एक वायरल वीडियो जो आसमान में एक्सप्लोजन्स दिखाता है, वो हज़ारों सक्सेसफुल डिफेंस इंटरसेप्शंस से ज़्यादा पावरफुल होता है। फिर आती है सप्लाई की प्रॉब्लम, जो शायद सबसे ज़्यादा डेंजरस है। दुबई ने सालों तक बिल्ड किया, ज़्यादा टावर्स, ज़्यादा होटल्स, ज़्यादा लग्जरी अपार्टमेंट्स। 2026 तक मार्केट में ऑलरेडी 152,000 लग्जरी रूम्स और अपार्टमेंट्स थे और 2030 तक 12,000 और ऐड होने वाले थे। जब डिमांड स्ट्रॉन्ग थी तो ये सब मैनेजेबल लगता था, लेकिन जैसे ही शॉक आया, ओवर सप्लाई एक बॉम्ब की तरह फट गया। शॉर्ट टर्म रेंटल्स जो $1,000 पर नाइट चार्ज कर रहे थे, सडनली लॉन्ग टर्म मार्केट में आ गए क्योंकि ओनर्स को मॉर्गेज कवर करना था। रिजल्ट, ब्रूटल प्राइस वॉर। जो लैंडलॉर्ड्स $10,000 डिमांड करते थे, वो अब 2 मंथ्स फ्री और ऑल बिल्स इंक्लूडेड जैसे ऑफर्स देने लग गए। ये सिर्फ प्राइस ड्रॉप नहीं था, ये डेस्परेशन थी। अब सवाल ये है, क्या बिगर टॉलर मोर का एरा ख़त्म हो रहा है? क्या दुबई जैसा शहर जो आर्टिफिशियल परफेक्शन पर बना है, अब ऑथेंटिसिटी की तरफ शिफ्ट कर सकता है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि दुबई को अपना मॉडल रीथिंक करना पड़ेगा। सिर्फ लग्जरी और शॉपिंग से काम नहीं चलेगा। ईयर राउंड अट्रैक्शंस, इंडोर एंटरटेनमेंट, कल्चरल एक्सपीरियंसेस, ये सब ज़रूरी हो गए हैं, खास तौर पर जब समर टेम्परेचर्स 40 डिग्री से ऊपर चले जाते हैं। दुबई के लीडर्स ने भी मान लिया है कि अब फोकस हेरिटेज, आर्ट और कल्चर पर लाना होगा। लोग सिर्फ मॉल्स और स्काईस्क्रेपर्स देखने नहीं आते, उन्हें कनेक्शन चाहिए, कहानी चाहिए। लंदन इस मामले में स्ट्रांग है क्योंकि उसके पास सेंचुरीज की हिस्ट्री है। दुबई के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन डेप्थ कम है, और जब सेफ्टी का इल्यूजन टूट जाए तो लोग वापस तभी आते हैं जब उन्हें कुछ रियल माइल। इस बार चैलेंज पैंडेमिक जैसा नहीं है। वहाँ प्रॉब्लम बायोलॉजिकल थी, यहाँ साइकोलॉजिकल है। एक वायरल वीडियो मिलियंस लोगों के ट्रैवल डिसीजंस चेंज कर सकता है। जापान और साउथ ईस्ट एशिया जैसे डेस्टिनेशंस ऑलरेडी ऑन टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो गल्फ ट्रिप्स कैंसिल कर रहे हैं। और जब लोग नए डेस्टिनेशंस एक्सप्लोर कर लेते हैं तो वो ज़रूरी नहीं कि वापस आएं। 2026 के एंड तक ग्लोबल टूरिज्म मैप चेंज हो रहा है। $10,000 महीना रेंट देने वाला अब सिर्फ व्यू नहीं देख रहा, वो स्टेबिलिटी देख रहा है। वो पूछ रहा है कि ज़मीन कितनी स्टेबल है, सिर्फ बिल्डिंग कितनी हाई है ये मैटर नहीं करता। आने वाले महीने डिसाइड करेंगे कि दुबई रिकवर करता है या नहीं। अगर ट्रस्ट रीबिल्ड हो जाता है तो शहर वापस आ सकता है, अगर नहीं तो लग्जरी क्राउन धीरे धीरे वेस्ट की तरफ शिफ्ट हो सकता है। अगर आप 2026 में मूव या ट्रैवल प्लान कर रहे हो तो क्या आप ग्लास टावर चूज करोगे या ओल्ड वर्ल्ड की सेफ्टी? ये सवाल अब सिर्फ प्रेफरेंस का नहीं, सर्वाइवल का है। दुबई के पास रिसोर्सेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्सपीरियंस है, लेकिन इस बार चैलेंज इनविजिबल है। ये पैसे का नहीं, परसेप्शन का गेम है, और परसेप्शन को रिपेयर करना सबसे मुश्किल होता है। आखिर में बात सिंपल है, जब परफेक्शन टूट जाता है तो सिर्फ ऑथेंटिसिटी बचती है, और वही चीज़ है जो लोगों को वापस लाती है। दुबई को अब सिर्फ बिल्ड नहीं करना, उसे कनेक्ट करना है, ट्रस्ट रीबिल्ड करना है और अपनी स्टोरी को दोबारा लिखना है। वरना $10,000 का रेंट भी उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सुकून और इत्मीनान।